बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। मेरे नाम पर खेलना बंद करो, मेरे नाम पर झूठ बोलना बंद करो, मुझे बदनाम करना बंद करो, मेरे नाम पर पैसे बनाना, डॉलर्स मांगना बंद करो, मेरे नाम पर व्यूज़ के गेम को बंद करो। ये सब कुछ ज़ारा काज़मी कह रही है इन दरिंदों को जो पहले दिन से इस बच्ची को कैश करवा रहे हैं, जो पहले दिन से हर वो काम खुद कर रहे हैं जिसका इल्ज़ाम ये मेहदी अली काज़मी पे डालते हुए नजर आए। FIA के केसेस किसके ऊपर है, आप सबके सामने है। मेहदी अली काज़मी अपनी बेटी को कैश करवा रहा था, वाह ठीक है, ये तो हमें कोई भी चीज़ नज़र नहीं आई। कैश कराने का वक्त बहुत पहले था और मेहदी भाई चाहते तो कैश करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रायोरिटी पर एक चीज़ रखी, वो चीज़ थी कि मेरी बेटी घर वापस आए। उन दरिंदों के चुंगल से बेटी को बाहर निकाला। अब बच्ची के नाम पर झूठ बोला जा रहा है, बच्ची के नाम पर जो है वो व्यूज़ हासिल किए जा रहे हैं। अभी भी बच्ची का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि बच्ची को लाहौर लेकर आओ, यहाँ पर आकर बच्ची बयान देगी। फिर कहा जाता है कि जी बच्ची को घर में बंद किया हुआ है, बच्ची को ये किसी तहखाने में बंद करके बैठे हुए हैं, बच्ची से ज़बरदस्ती जो है ये लोग बयानात करवा रहे हैं। इनका जो शेल्टर होम का स्टाफ है हर हफ्ते घर आता है तो वो भी मिला हुआ है। आप सबको पता है कि आज हफ्ता है, बड़ी शानदार बच्ची से मुलाकात हुई है उनकी और कुछ 15 से 20 मिनट की रिकॉर्डिंग आज जो इन्होंने बनाई है, यानी कि रिकॉर्डिंग कुछ ऐसी की है जिसमें बच्ची ने नए इंकशाफात किए हैं पुलिस वालों के सामने, बच्ची ने नए इंकशाफात किए हैं शेल्टर होम वालों के सामने। बच्ची ने बताया है कि भी मैं बड़ी पुरसुकून ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रही हूँ, लेकिन ये लोग मेरे नाम पर जो है डॉलर्स कमाना बंद नहीं कर रहे। अब आप ये चीज़ें देखें कि शाहिद हुसैन साहब की जब मुलाकात होती है उसके बाद शेल्टर होम और पुलिस वालों की तकरीबन 3 मुलाकातें हो चुकी हैं। मेरे ख्याल में गालिबन चौथी या तीसरी मुलाकात थी जिसमें बच्ची हर मुलाकात में एक नई कहानी सुना रही है, एक नया मतलब बच्ची को जो याद आता है वो चीज़ें बताना शुरू हो जाती है। जो चीज़ें उसको याद आती हैं वो बताती है। बच्ची कहती है कि जी मुझे जिस तरह से मेकअप किया गया, आपको याद होगा कि पहला इंटरव्यू बच्ची का लिया गया था जिसमें बच्ची को बड़ी आंटी बना के बिठाया गया था। अब कितनी अजीब सी बात है कि जो सस्ती तरीन घटिया नीच किस्म की अदाकारा है वो खुद तो अपनी उम्र को कम करके जो है वो बैठी होती है। अभी मैं देख रही थी उसका पता नहीं क्या टाइटल है, शेख रशीद की असल जेंडर का पता चल गया। भाई आप पहले अपना तो पता करवाएं कि आप क्या है। आपको लोग बड़े सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आपको किस चीज़ से मुखातिब किया जाए, तो आप एग्जैक्टली खुद आपका जेंडर क्या है। आप यहाँ पर बैठ के लोगों के जेंडर पे बात कर रही होती हैं। अच्छा, सस्ती अदाकारा को पता है कि जी किस तरह से अपनी उम्र को जो है वो कम करना है, क्योंकि उसकी उम्र तो 40-45 साल के करीब है और वो अभी तक का एक फेक ID कार्ड के थ्रू लोगों को बता रही है कि जी मेरी पिछले 10 साल से 23वीं सालगिरह हो रही है। तो उसको पता है जब आप मेक ओवर करते हैं, आप इस इंडस्ट्री में रहते हैं, आपको पता होता है कि उम्र ज़्यादा कैसे बढ़ानी है और कम उम्र कैसे करनी है। तो ये बड़ी गेटअप होते हैं। इसने क्या किया कि बच्ची ने बताया कि जब पहला इंटरव्यू होता है तो इन्होंने मुझे जो है ना मेरे बाल अजीब तरीके से बांध दिए। मैंने कहा कि आप ऐसे क्यों बांध रही हैं, ये मैंने कभी ऐसे नहीं किए। तो उसने कहा कि मैं जो कह रही हूँ तुम चुप करके करो। वो गद्दी रखने की, कुशन्स रखने की स्टोरी भी निकल के सामने आती है। कुशन रखकर बच्ची को बड़ा बनाने की कोशिश की गई थी। एक जो है वो मेकअप आर्टिस्ट बुलाया गया था जो प्रॉपर बच्ची का आके उसने मेक ओवर किया था और उसमें इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि बच्ची को जो है उम्र से 10 साल बड़ा दिखाना है। ये बातें जब पता चलती हैं, यकीन करें रोंगटे खड़े होते हैं, मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल जाती है कि किस तरह से ये आवाम को मिसगाइड करने में लगे हुए हैं, आवाम को, ये लोगों को ये झूठ बेचने में लगे हुए हैं। तो एक मेकअप आर्टिस्ट बुलाया गया था, मेक ओवर आर्टिस्ट, जो कि इसी चीज़ में माहिर था, क्योंकि कुछ चैनल्स में इसने काम किया है। कहती है कि मैंने ये किया वो किया है। तो ये बड़े घटिया किस्म की गेटअप अपने किया करती थी। तो उसने किसी मेकअप आर्टिस्ट को बुलाकर उसको ये बात बोली है कि जी बच्ची की ज़ारा की उम्र 10 साल ज़्यादा लगनी चाहिए। उसको पूरा मेकअप किया गया कि जो इमेजिन एक छोटी सी बच्ची को पूरा मेकअप किया गया है। उसके बाद उसको दुपट्टा लेने का स्टाइल आप देखें, नीचे जानकर क्वेश्चंस रखे थे कि बच्ची जो है वो उम्र में ज़्यादा बड़ी लगे। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि कुछ ऐसी बेस इस्तेमाल की है जिससे बच्ची जो है बड़ी मेच्योर लगे। मेकअप किया है, कंटूरिंग की है, उसके बाद बाल जूड़ा स्टाइल इन्होंने उस बंदे को स्पेशल बोला। बच्ची वहाँ पर मौजूद थी। बच्ची ने कहा कि जी मैं परेशान हो रही थी कि क्यों मुझे इतना हैवी मेकअप करवा रहे हैं। मैंने कहा कि इससे पहले मैंने इतना मेकअप नहीं किया। तो उसने कहा कि तुम अच्छी लगोगी और ये इंटरव्यू का जो है ना वो रिक्वायरमेंट है, जैसा मैं बोल रही हूँ तुम चुप करके जो है वैसा करवाती रहो। तो उसके बालों को जिस तरह से जूड़ा स्टाइल बनाया था, उसको आंटी लुक दी गई, उसको बड़ा दिखाने की कोशिश की गई। बहुत सारी चीज़ें हैं जी।
उस मेकओवर आर्टिस्ट ने जी अपना नाम ना ज़ाहिर करने पर बहुत सारी डिटेल्स दी हैं, उसको किस तरह से पैसे दिए गए, उसको किस तरह से इंस्ट्रक्शंस दी गई, किस तरह से कपड़ों का इंतखाब किया गया, किस तरह से जो है वो बच्ची के चेहरे पर बहुत सारा मेकअप थोपा गया, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। यानी कि हम जो बात सोच रहे थे कि बच्ची इतनी बड़ी बड़ी मेच्योर क्यों लग रही है, तो वो सारी की सारी मेच्योरिटी इन्होंने पहले इंटरव्यू में डाली थी ताकि उससे साबित हो सके कि बच्ची जो है वो बहुत उम्र की है। ये साबित कर रहे थे कि बच्ची 18-19 साल की है, तो इन्होंने मेकओवर जो है वो 18-19 साल की बच्ची का गेटअप दिया था उसे। उसके बाद उस इंटरव्यू में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई थी, वो बच्ची को सारी बातें जो है वो पढ़ाई गई थी, और बच्ची ने कहा था कि ये इंटरव्यू जो है वो 5-6 घंटे में कंप्लीट हुआ था, और मुझे बार बार बोला जा रहा था कि आपने ऐसे बोलना है, तुमने ये बोलना है, तुमने वो बोलना है। तो बच्ची जो है वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा अब नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस आई है। आज भी मुलाकात हुई है, आपको पता है मुलाकात सैटरडे का दिन होता है जहाँ पर पुलिस की पूरी टीम आती है, शेल्टर होम का स्टाफ आता है, जहाँ पर अकेले में मेहदी भाई को बाहर भेज दिया जाता है, उनकी फैमिली को अंदर बैठ के जी पूरा का पूरा जो है वो उनसे पूछा जाता है, बातें की जाती हैं कि क्या माहौल है, क्या चीज़ें हो रही हैं। बच्ची जी इंशाल्लाह ताला स्कूल भी जाने वाली है, बच्ची स्कूल जाने के लिए भी तैयार है, बच्ची पढ़ना चाहती है, बच्ची के गोल्स हैं, बच्ची के एम है। और मैं ये बात सोचती हूँ कि इस बच्ची के लिए इन्होंने कहानी सुनाई थी कि हीर रांझा, सस्सी पुन्नू, पता नहीं रोमियो जूलियट, खुदा का खौफ करो। ये जो घटिया किस्म का जाली मौला जट है जिसके मुंह पे फिटकार बरस रही है, इसकी मेरे ख्याल में अपनी भी बेटी है। इसको चाहिए कि अपनी बेटी को ना ज़हीर के साथ जो है उसकी सेटिंग करवा दे और फिर बैठ के लाइव सेशन में बोला करे कि जी मेरी बेटी और ज़हीर का जो है ना वो हीर रांझा का प्यार है। शर्म का मकाम है। मैं कहती हूँ कि इतने मुकद्दस आप लोगों के, आप कितने अच्छे पेश है यार, इतना खूबसूरत मतलब बच्ची का बेटी का रिश्ता है, आप दूसरों की बेटियों के लिए इतनी गंदी बातें करते हैं। अपने घर में झांके, आपको पैदा करने वाली भी औरत है, आपकी बीवी पता नहीं आपके साथ रहना भी पसंद करते होगी या लानत भेज के जा चुकी होगी, वो भी औरत है। आपकी बेटी भी देखे, वो लड़की औरत है। आप किस तरह की गंदी सोच रखते हैं, किसी की आईब्रोज पे बात करना। पूरे के पूरे 9 महीने इन्होंने मेहदी भाई की बीवी साइमा भाभी पर गंदे तरीन इल्ज़ामात लगाए हैं, इतनी वाहियात गंदी बातें की हैं। ये चाहते हैं कि हम दूसरों की औरतों पर गद उछालें और फिर हम अपनी औरतों को जो है वो घर में उनको 7 पर्दों में कैद करके रखें, कोई उन तक पहुंच ही ना पाए। मैं आपको एक बात बताती चलूँ, जब आप किसी की इज्जत को उछालते हैं ना, तो आप 7 पर्दों में भी अपनी इज्जतों को बिठा के या छुपा के रखें ना। ये मकाफाते अमल एक ऐसी चीज़ है कि ये 7 पर्दे भी फाड़ देती है। आप जहाँ मर्जी छुपा दें, ज़मीन फाड़ के ना, आप लोगों के साथ वो सब कुछ हो जाता है जो आप दूसरों के लिए करते हैं। खुदा का खौफ करें। अब जी इन्होंने क्या किया कि इन्होंने अब लाइव सेशंस करना बंद कर दिए। ये 9-2-11 हो गए हैं, ये भाग गए हैं क्योंकि इनको पता चल चुका है कि उल्टी गिनती इनकी शुरू हो चुकी है। क्योंकि ज़हीर साहब पे तो अब बच्ची के जब जाकर बयान होगा, उनकी कहानी तो सबके सामने आ जाएगी। अब इनको भी घसीटना है, मेहदी भाई ने इनको भी घसीटना है क्योंकि इन्होंने बहुत तकलीफ दी है, इन्होंने बड़े गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए हैं। और जिस तरह से इनकी इन्वॉल्वमेंट निकल के सामने आई है एक पूरे नेक्सस में, तो वो गलत नहीं है कि ये भी इन्वॉल्व है। इनके पास एक मतलब हर तरीके से एक सोशल मीडिया इनका गैंग है, वहाँ पे बैठ के ये माइनर बच्चों की शादियों को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं, पाकिस्तान के कवानीन के खिलाफ जाने पर उकसाते हैं। निकाह नहीं हुआ हुआ उसके बारे में बोलते हैं कि निकाह हुआ हुआ है। झूठी रिलेशनशिप को जो है ये प्रमोट करके कहते हैं कि ये लव मैरिज है। तो बच्ची तो अब अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ गई है। बच्ची ने कुछ मज़ीद इंकशाफात किए हैं जो हम यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं करेंगे। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एक बार, सिर्फ एक बार बच्ची जाकर बयान दे दे, अदालत में उसको बुलाया जाएगा। जो वहाँ पर चीज़ें होंगी उसके बाद हम सब बताएंगे, हर चीज़ सामने आएगी। तो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह आज की मुलाकात भी अच्छी रही, सारे मामला ठीक है। जो लोग इस केस पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं उनको गंदा करने का सिलसिला जारी है। लेकिन मैं कहती हूँ हमेशा एक बात, कुत्ते भौंकते हैं, काफिले चलते हैं। अगर आप हर भौंकने वाले कुत्ते को जवाब देना शुरू कर देंगे, पत्थर मारना शुरू कर देंगे, तो यकीन करें कि आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाएंगे। कुत्ते भौंक भौंक के